लाइब्रेरी, ये शब्द सुनते ही ना दिमाग में एक खास तस्वीर बनती है ना? पर क्या वो तस्वीर पूरी कहानी बताती है? आज हम इसी को समझने की कोशिश करेंगे कि लाइब्रेरी असल में सिर्फ किताबों का घर नहीं बल्कि उससे कहीं ज्यादा कुछ बहुत गहरा और दिलचस्प है। अच्छा, 1 मिनट के लिए सोचते हैं। जब लाइब्रेरी शब्द सुनाई देता है तो सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? शायद एकदम शांत कमरे, पिन ड्रॉप साइलेंस और दूर दूर तक सिर्फ किताबें ही किताबें, है ना? ऐसी अलमारियां जो कभी खत्म ही नहीं होती। हाँ बिल्कुल, ये तस्वीर गलत नहीं है, पर यह सिर्फ कहानी का एक छोटा सा हिस्सा है। आज की जो मॉडर्न लाइब्रेरी है ना, वो इससे कहीं ज्यादा है। सच कहूं तो काफी हैरान करने वाली है। तो चलिए इसके उन पहलुओं को जानते हैं जो शायद छिपे हुए हैं। देखिए, पीटर ब्रॉफी ने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि लाइब्रेरियां हजारों सालों से जिंदा हैं और जो सबसे बेहतरीन लाइब्रेरियां हैं वो हमेशा खुद को रिन्यू करती रहती हैं, नया बनाती रहती हैं। मतलब उनकी असली ताकत सिर्फ किताबें जमा करने में नहीं है, बल्कि इस समय के साथ खुद को बदलने में है। तो इससे एक बात साफ होती है, लाइब्रेरी सिर्फ ईंट पत्थर की एक इमारत नहीं है, ये असल में एक सोशल इंस्टीट्यूशन है, एक सामाजिक संस्था जो लगातार इवॉल्व हो रही है, विकसित हो रही है। और इसे बनाया ही इसीलिए गया था ताकि समाज की एक बहुत जरूरी जरूरत पूरी हो सके। और इनका सफर तो देखिए कितना कमाल का रहा है। बहुत पहले पुराने जमाने में ये सिर्फ रिकॉर्ड्स रखने की जगह हुआ करती थी। फिर 19वीं सदी में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया और तब जाकर ये आम लोगों के लिए खुली। 20वीं सदी में तो टेक्नोलॉजी ने सब कुछ बदल दिया। इंफॉर्मेशन को रखने और उस तक पहुंचने का पूरा तरीका ही बदल गया। और आज भी देखिए, इतनी सारी चुनौतियों के बावजूद ये लगातार बदल रही हैं। तो सवाल ये उठता है कि ये लाइब्रेरियां होती कितने तरह की हैं? चलिए अब इनके 4 सबसे जरूरी टाइप्स को समझते हैं। और मजे की बात यह है कि इन चारों के मिशन, इनके मकसद एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। देखिए, हर लाइब्रेरी का अपना एक खास काम है, एक मकसद। जैसे जो नेशनल लाइब्रेरी होती है उसका काम है देश की पूरी पब्लिश्ड विरासत को संभाल कर रखना। एकेडमिक लाइब्रेरी का काम है पढ़ाई लिखाई और रिसर्च में मदद करना। पब्लिक लाइब्रेरी वो समाज में एजुकेशन और लिटरेसी को आगे बढ़ाती है। और आखिर में आती है स्पेशल लाइब्रेरी, जो किसी एक खास ऑर्गेनाइजेशन की जरूरतों को पूरा करती है। ठीक है, तो ये तो हो गया एक ओवरव्यू। अब जरा एक एक करके इन लाइब्रेरियों के काम को थोड़ा और करीब से देखते हैं, थोड़ा डीप में जाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं नेशनल लाइब्रेरी की। अब जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये वो लाइब्रेरी है जिसे सरकार बनाती है, सरकार चलाती है। इसको ऐसे समझिए कि ये किसी भी देश की यादों का, उसके ज्ञान का सबसे बड़ा खजाना है। और इसके काम भी उतने ही बड़े और खास हैं। जैसे ये देश की एक नेशनल बिब्लियोग्राफी तैयार करती है, मतलब देश में छपी किताबों की एक पूरी लिस्ट। इसके पास विदेशी साहित्य का भी एक बहुत बड़ा कलेक्शन होता है। और सबसे जरूरी बात, देश में कोई भी किताब छपे उसकी एक कॉपी यहां जमा करना जरूरी होता है। तो एक तरह से ये बाकी सभी लाइब्रेरियों के लिए एक लीडर जैसी है। और अगर हम अपने देश की बात करें, भारत की नेशनल लाइब्रेरी की, तो पता है वहां क्या है? 22 लाख, 2.2 मिलियन से भी ज्यादा किताबें और दूसरा मटेरियल। जरा सोचिए ये कितनी बड़ी संख्या है। तो अब सवाल यह है कि इतना बड़ा, इतना विशाल कलेक्शन ये बनता कैसे है? आता कहां से है ये सब? इसके कई तरीके हैं। एक तो है कानूनी तरीका, जिसे डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट कहते हैं। इसके तहत पब्लिशर्स को किताब यहां जमा करानी ही पड़ती है। फिर जाहिर है किताबें खरीदी भी जाती हैं। कई बार लोग गिफ्ट भी करते हैं, जैसे सर आशुतोष मुखोपाध्याय का जो मशहूर कलेक्शन है वो गिफ्ट में ही मिला था। और हाँ, दूसरे इंस्टीट्यूशंस के साथ एक्सचेंज प्रोग्राम्स भी चलते हैं। चलिए अब नेशनल लाइब्रेरी से आगे बढ़ते हैं और आते हैं एकेडमिक लाइब्रेरी पर। इसे अक्सर कहते हैं यूनिवर्सिटी का दिल, और सच कहूं तो ये बात बिल्कुल सही है। अब एकेडमिक लाइब्रेरी में भी ना 2 मेन टाइप होते हैं। एक होती है कॉलेज लाइब्रेरी। इसका मेन काम होता है क्लासरूम की पढ़ाई को सपोर्ट करना, स्टूडेंट्स को आगे की पढ़ाई के लिए तैयार करना। दूसरी तरफ है यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी। ये थोड़ी और बड़ी चीज है। ये सिर्फ पढ़ने पढ़ाने में ही नहीं बल्कि रिसर्च में भी मदद करती है। इसका मकसद है नया ज्ञान, नई नॉलेज पैदा करना। इसीलिए ये एमफिल, पीएचडी जैसे रिसर्चर्स के लिए बहुत जरूरी होती है। इसके बाद नंबर आता है पब्लिक लाइब्रेरी का, और इसके बारे में यूनेस्को ने जो कहा है वो बहुत खूबसूरत है। वो कहते हैं कि ये ज्ञान का लोकल गेटवे है, एक ऐसी जगह जो जिंदगी भर सीखने, अपने फैसले खुद लेने और कल्चरल डेवलपमेंट के लिए जरूरी है। आसान भाषा में कहें तो ये वो जगह है जिसका दरवाजा हर किसी के लिए खुला है, ताकि लोग सीखें और आगे बढ़ें। और आज की नॉलेज सोसाइटी में
मतलब आज के ज़माने में इसका रोल और भी ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। ये सेल्फ एजुकेशन को बढ़ावा देती है। ये पक्का करती है कि इंफॉर्मेशन तक पहुंच हर किसी का अधिकार हो, एक ह्यूमन राइट हो। और इतना ही नहीं, ये लोकल इकोनॉमी के लिए इंफॉर्मेशन सर्विस का काम भी कर सकती है। और फिर आती है हमारी चौथी और आखिरी टाइप, स्पेशल लाइब्रेरी। इसको समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं। सोचिए एक बहुत बड़ी फार्मा कंपनी है, तो जाहिर है उनकी अपनी एक लाइब्रेरी होगी जिसमें सिर्फ और सिर्फ मेडिकल रिसर्च और पेटेंट से जुड़ी जानकारी होगी। बस यही है स्पेशल लाइब्रेरी, एक ऐसी लाइब्रेरी जो किसी एक खास ऑर्गेनाइजेशन की स्पेसिफिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बनी हो। तो ये तो बात हो गई उन लाइब्रेरियों की जिन्हें हम जानते पहचानते हैं, जो दीवारों और किताबों से बनी हैं। लेकिन भविष्य की लाइब्रेरी कैसी होगी? चलिए अब इस सफ़र को फिजिकल से डिजिटल की दुनिया में लेके चलते हैं। डिजिटल दुनिया में भी लाइब्रेरी का कॉन्सेप्ट धीरे धीरे इवॉल्व हुआ है। सबसे पहले आया इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरी का आइडिया। इसमें बस शुरुआती ऑटोमेशन था। इसके बाद आई डिजिटल लाइब्रेरी, जहां डिजिटल किताबों का एक ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन होता था। और अब हम वर्चुअल लाइब्रेरी के ज़माने में हैं। मतलब एक ऐसी लाइब्रेरी जिसकी कोई दीवारें ही नहीं हैं, जो इंटरनेट के जरिए कहीं भी कभी भी एक्सेस की जा सकती है। लेकिन डिजिटल लाइब्रेरी का मतलब सिर्फ डिजिटल फाइलों का एक ढेर नहीं है। डिजिटल लाइब्रेरी फेडरेशन इसे बहुत अच्छे से समझाता है। वो कहते हैं कि ये एक पूरा ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें एक्सपर्ट स्टाफ होता है, जिनका काम होता है सही डिजिटल मटेरियल को चुनना, उसे ठीक से स्ट्रक्चर करना, लोगों तक उसकी पहुंच बनाना और सबसे ज़रूरी, उसे भविष्य के लिए संभाल कर रखना। तो फिर भविष्य की लाइब्रेरी का चेहरा कैसा होगा? एक थिंकर हैं फ्रांसिस मिक्सा। उनके आइडिया के हिसाब से आने वाली लाइब्रेरी पूरी तरह इलेक्ट्रॉनिक होगी। वो हमारे पर्सनल डिवाइसेस जैसे फ़ोन या टैबलेट में रहेगी। और सबसे बड़ी बात, वो हर इंसान या छोटे ग्रुप की ज़रूरतों के हिसाब से टेलर मेड होगी, पर्सनलाइज्ड होगी। तो ये सारी बातें हमें आखिर में एक बहुत बड़े सवाल पर लाके खड़ा कर देती हैं। आज की दुनिया में जहां चारों तरफ इंफॉर्मेशन ही इंफॉर्मेशन है, वहां एक लाइब्रेरी का सबसे ज़रूरी मकसद क्या है? क्या उसका काम सिर्फ इंफॉर्मेशन देना है, या फिर उस इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करना, वेरीफाई करना और उसे एक मतलब देना है? इस पर सोचना बहुत ज़रूरी है।